नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का सही क्लास यूट्यूब चैनल में। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हम लोग दो टॉपिक ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो पहला है आप लोगों का डाइस, दूसरा एनालॉजी। ये दो चैप्टर हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर हम लोग उसी क्रम में स्टार्ट किए हैं आज, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है आप लोगों का रीजनिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है। इसके अंदर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग दो से तीन क्वेश्चन तो आप लोग पक्के ही पक्के रहते हैं बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कोडिंग का मतलब क्या होता है। किसी भी अंक को आप कुछ कुछ भी दे देगा, उसको कोड करके दे देगा। जैसे इसको ये बोलते हैं तो अगला इससे संबंध बना के बताया कि इसको क्या बोलेंगे। तो आज हम लोग अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है वर्णमाला ए से जेड तक, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का अल्फाबेट, तो आप लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला का ए से जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं जिसमें 26 संख्याएं होती हैं, उनका प्लेस वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए, जिसको हम लोग रियल वैल्यू बोलते हैं। जैसे ए पर आ जाएगा आपका 1, बी पे आ जाएगा आपका 2, सी पे आ जाएगा आपका 3, डी पे आ जाएगा 4। तो ये तो आपको बिल्कुल याद रखना ही चाहिए, तभी आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। अन्यथा याद नहीं रहेगा तो आप लोग को दिक्कत होगी क्वेश्चन करने में। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको याद करते हैं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। जैसे देखिए इजोटी इजोटी में आपके 5 का पढ़ा है, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, यदि आप लोगों को 5 भी याद रहेगा, जैसे ई पर आपका 5 आता है, जे पर आपका 10 आता है, ओ पर आपका 15 आता है, ई पर आपको जो 20 आता है, वाई पर आपका 25 आता है। यदि 5 भी आप लोगों को याद रहेगा तो इसके सहायता से जितने भी एक से लेकर के 26 तक आप लोगों का अंग्रेजी में जो वर्ड होते हैं उनको आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। जैसे आपको इसमें दे दिया के क्या होगा, के का कौन से स्थान पर होगा, देखिए कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि जे आपका 10 होगा, तो जे का अगला क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो जे आप देख रहे हैं कि 10 स्थान पे है, तो एक इसमें ऐड कर देंगे तो मतलब आप 11 के स्थान पर आपको क्या आ जाएगा, के हो जाएगा। इसी तरह आपको पूरा का पूरा याद करना होगा। ठीक है, इजोटी के माध्यम से, इजोटी के सहायता से आप लोग इसको याद करिए। इसको याद करना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद जब कर लेंगे तो क्वेश्चन तो बहुत तेज लगाएंगे। पूरा ये चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग इन्हीं पर आधारित हुआ, इन्हीं प्लेस वैल्यू पर ही आधारित हुआ है। तो आइए देखते हैं। ये तो होगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड। इन सब का जो प्लेस वैल्यू बिल्कुल आपको 1000% याद करना ही पड़ेगा। नहीं याद करेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 और 26। देखिए ये तो हो गया आप लोगों को, ये तो हो गया आपका अंग्रेजी का ए से जेड तक लेकर। देखिए सबके आगे मैं सबके नीचे मैंने इन सब का प्लेस वैल्यू लिख दिया है, लेकिन इससे आप इस तरह से लिख करके आप लोगों को क्वेश्चन लगाना असंभव है बिल्कुल। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो इसे लिख नहीं पाएंगे, इतना बहुत समय लगेगा आपको लिखने में, ध्यान देने में। कहीं एक दो इधर हो गया तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। जो हमने बताया ना इजोटी को आप लोग रट लीजिए और उसी से किसी तरह से आप लोग रट लीजिए, क्योंकि इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद करना ही पड़ेगा। जिसे आप लोगों को कोई भी, जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं तो जहां पर भी अंग्रेजी का वर्ड लिखे, जैसे आप लोग लिखिए जैसे जैसे द लिख दिया, इसको क्या करें, जहां भी आप लोग देखें तो याद करना क्या हो। टी का मतलब सर जी बताया था कि 20 होता है, एच का मतलब आपका 8 होता है, ई का मतलब आपका 5 होता है। इसी तरह से आप लोगों को हर जगह लगभग कई बार रिपीट कर लेंगे तो याद है, कोई मुश्किल भी नहीं है, याद हो जाएगा बहुत तेज। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है आप लोगों का, इसमें आप एक होता है वोवेल। वोवेल 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 जिसे हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वरों की श्रेणी इसमें 5 होती है। ए सबको पता ही होगा, ए ई आई
ओ यू, ठीक है। 1 पर हो गया, एक 5 पर हो गया, एक 9 पर हो गया, एक 15 पर हो गया और एक 21 पर हो गया, ठीक है। ये हुए आप लोगों को वोवेल और होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आप इसको लोग बोलते हैं व्यंजन। ये आप लोगों को ध्यान देना होगा, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे जैसे इसकी संख्या आपको कितनी हो जाएगी, ये तो 5 इसमें से निकलेगा 26 कितने हो जाएंगे 21 की संख्या होगी। यानी इसमें से एबीसीडी में से इन सबको छांट करके जो बच जाएगा 21 वो आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए अगले कड़ी में हम लोग देखते हैं, इसका विपरीत पूछता है। देख लेते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को कभी कभी दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जैसे ए जेड, यानी 1 से लेकर 26 तक संख्या होती है। इसको क्या करता है कि 13 का 2 पार्ट बना देता है, जैसे ए से एम तक, यानी 1 से 13 बना देगा, फिर यहाँ पे एन से जेड बना देगा, यानी 14 से 26 तक यहाँ पर बना देगा, ठीक है। ये 2 भागों में कभी कभी देता है, तो 2 पार्ट यहाँ से इसके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा, और 14 से स्टार्ट होकर 26 तक जाएगा, आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा। इस तरह भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं इसकी अपोजिट क्या करना, अपोजिट क्या करना भी पूछते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोगों को याद करना होगा। आइए देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। इस तरह से आपके ये आपका अपोजिट हो गया। जैसे ए का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड का भी अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। देखिए कैसे इसको याद करने का फॉर्मूला बताते हैं हम, ए टू जेड, जिसे बोलते हैं ए टू जेड, ए टू जेड, इसको याद रखिए ए टू जेड, बी वाई, वाई से याद रखते हैं, वाई से, और सी एक्स को करेक्ट से इसको याद रखें, सी और एक्स करेक्ट, डब्ल्यू से दूध वाला, दूध वाला, डब्ल्यू से इसको दूध वाला, इसको याद रखिए। और अगले है आपका ई और बी, ई को इवनिंग से याद रखिए, इवनिंग से याद रखिए। और अगला है आपका एफ, इवनिंग से फन से याद रखिए। जीटी से जीटी रोड याद रखिए, जीटी रोड से याद रखिए आपको। एच से याद रखिए हाई स्कूल, से याद रखिए आप लोग। जे आई आर से इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से याद रखिए। और जे क्यू से आप लोग याद रखिए जंगल क्वीन, से याद रखिए। और के पी से आप लोग याद रखिए टिक्के जो मूवी आई थी ना, उससे आप लोग याद रखिए। एल ओ से लव से याद रखिए, एल ओ बी की, लव से याद रखिए, यानी एल का अपोजिट वो है और लव आप लोगों को 2 याद करना है। एल का अपोजिट आपको लोगों का ओ हो जाएगा और बी का अपोजिट आप लोगों का ई हो जाएगा, ठीक है। ये मेल से मून नाइट, ठीक है। देखिए बराबर के अपोजिट होता है विपरीत, विपरीत। ये कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट, आपको बी का वाई दे देगा, सी का जेड दे देगा, तो किसी भी का पूछ सकते हैं इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए याद करने का क्रम मैंने बताया है आप लोगों का ए टू जेड, यानी ए का अपोजिट आपका जेड हो जाएगा, बी वाई वाई आपका बी और वाई आपका अपोजिट हो जाएगा, सी एक्स का आपका करेक्ट, सी और एक्स, सी का आपका अपोजिट एक्स याद करने के लिए करेक्ट याद कर लीजिए। और डी का अपोजिट याद करने के लिए दूध वाला, यानी डी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू हो जाएगा, दूध वाला। ई का अपोजिट आपका बी हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इवनिंग याद रखें, अपोजिट आपका इवनिंग, ठीक है। एफ का अपोजिट आपका फन, यानी एफ का अपोजिट आप लोगों का ई हो जाएगा, जी का अपोजिट आप लोगों का टी हो जाएगा, यानी टीटी रोड, ठीक है। इस तरह से एच का अपोजिट आपका यस हो जाएगा, यानी हाई स्कूल, इससे याद रखिए आप लोग बिल्कुल। आई का अपोजिट आप लोगों का आर हो जाएगा, इंडियन रेलवे। जे का आपका अपोजिट हो जाएगा जंगल क्वीन, फिर मेरे रानी, जंगल की रानी। के पी का अपोजिट आपका याद आ जाएगा पीके, में याद रखिए, पी का अपोजिट के, ए का अपोजिट।
और यल को यल का अपोजिट आपका हो जाएगा लब। यल का अपोजिट उसमें दो होता है, देखिए यल का अपोजिट आपका ओ होगा और भी का अपोजिट आप लोगों का ई होगा, ठीक है। यम का अपोजिट इस तरह याद करिए, यम का अपोजिट यहाँ हो जाएगा यानी मून राइट, ठीक। एक तो हो गया हमारे प्लेस वैल्यू और आपका विपरीत का क्रम हो गया। इनको दोनों को आप इस तरह से याद कर लीजिए, बिना याद किए आप लोगों का जब याद कर लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी लगेगा। उस तरह क्वेश्चन लगाने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन उस तरह आपको याद रहेगा तो जल्दी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि यानी मान लेते हैं कि किसको नहीं याद है, अब याद तो करना ही पड़ेगा, याद करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए जैसे विपरीत निकालना है तो कोई भी यदि आप लोगों का प्लेस वैल्यू याद है पूरे वर्णमाला के, जैसे ए से लेकर जेड तक आप किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू याद है, उसको आप पूछेगा उसका विपरीत क्या होगा। जैसे आप दे दिए पी, देखिए पी का विपरीत क्या होगा, तो पी हम देखेंगे पहले कितने स्थान पे हो, पी आप लोगों का आता है 16वें स्थान, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसका विपरीत निकालने के लिए, 27 में से 16 को हम घटा देंगे तो हमारा विपरीत एकदम आ जाएगा, ठीक है, यानी 11 इस पर विपरीत हो जाएगा, यानी पी का अपोजिट आपका के हो जाएगा। अभी याद कराया ना पिक के आपका पी का अपोजिट के का अपोजिट। देखिए फिर कोई भी संख्या का जब विपरीत उस तरह पे आपका अंग्रेजी वर्णमाला में, तो पहले तो आपकी जो संख्या है, जो वर्ड है, जो अंक है वो याद होने चाहिए, और 27 में से जब उसको हम घटा देंगे तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। अब देखिए 27 कहां से आएगा, ठीक है, 27 में से आएगा। आपको यहाँ कहते होंगे सर 27 कहां से ला दिया, 27 कैसे, 27 में से क्यों घटाएंगे, देखिए क्या होता है। रैंकिंग टेस्ट में आप लोग पढ़ेंगे आगे, लेफ्ट प्लस राइट, टोटल कुछ लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, ठीक है। तो देखिए यहीं से आपका 27 आया। देखिए अब जैसे ए से लेकर जेड तक संख्या 1 से लेकर 26 होती है, और इसमें पी आप लोगों का दिया है लेफ्ट से और राइट से, तो लेफ्ट से इसका स्थान कितना है 16, तो राइट से इसका स्थान पूछ रहा है। देखिए कैसे होगा, तो क्या करेंगे हम कि लेफ्ट से इसका कितना दिया है 16 प्लस 8 पूछ रहा है, तो 8 को लिखेंगे -1, टोटल कितनी संख्या इसमें 26, ठीक है 26 है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 16 प्लस 8 बराबर 1 को इधर माइनस में है तो इधर ले जाने पर आप लोग पढ़ा होंगे कि इसका इधर ले जाने बराबर को इधर ले जाने पर आप लोग क्या होता है 27 हो जाता है, तो जाएगा 27, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग आर बराबर हम लोग निकालेंगे, आर को यहाँ करेंगे तो जो इधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, तो 27 माइनस 16 इक्वल टू 11, ठीक है, इक्वल टू 11। देखिए आ गया ना यहाँ पे 11, तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट ये सब नहीं करके हम लोग डायरेक्ट 27 से इसको घटा देंगे 16 को। तो विपरीत का निकालने के लिए हमें प्लेस वैल्यू याद है तो हम 27 से उसको माइनस कर देंगे, हमारा विपरीत उनके सामने आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा उसके सामने हमारा विपरीत, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों का क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों का क्वेश्चन किसके टाइप से बनते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। पहला आप लोग क्वेश्चन बनता है रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, जो इसका प्लेस वैल्यू है बिल्कुल वही इसका रियल नंबर होता है। जैसे आप लोगों का दे दिया शाम को लिख दिया 19 A 13, तो उसी तरह आप लोगों को दे देगा रोम का क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल इसका रियल जो नंबर जो इसका प्लेस वैल्यू रियल प्लेस वैल्यू वहां पे इसको लिख देंगे। तो आर का होता है 18, ओ का होता है आप लोगों का 15 और एम का होता है 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि रियल नंबर पे आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा तो उसी तरह से बनेगा रियल नंबर पे, बिल्कुल इसका प्लेस वैल्यू दे देगा। प्लेस वैल्यू आप लोगों को याद है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। और अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन बनता है रियल नंबर के साथ +1 +2 +3 +4 प्लस माइनस कर सकते -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए आप लोग
QRST, जैसे ए दे दिया और इसको यहाँ पर लिख दिया आप लोगों का, इसको यहाँ पे लिख दिया 18, 19, 20 और 21। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे लिख देगा QRNO का कोड क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या किया, क्यू है, क्यू आप लोगों का पता है कि 17 का होता है, आर आपका 18 का होता है, एस 19 का होता है, ये आपका 20 का होता है। देखिए क्या किया है, एक इसमें क्रॉस कर दिया है, यस में एक क्रॉस कर दिया है, फिर इसमें 18 में भी एक क्रॉस कर दिया है, और फिर टी में भी, यस में भी एक क्रॉस कर दिया है, और टी में भी इसमें क्या किया है, एक क्रॉस कर दिया। यानी सब में क्या किया है, एक एक जोड़ता गया। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ये में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, आर में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यन में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओ में जोड़ देंगे पी हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोगों का इस तरह से दे देगा। इसमें इसमें जैसे मैंने जोड़ दिया है तो इसमें घटा कर भी दे सकता है, जिसमें एक एक करके हम घटा है तो एक प्लस करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का, यदि जो अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के 1 से लेकर 26 तक के, उनके सब प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यदि प्लेस वैल्यू याद है तो आप क्या करेंगे कि आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। तीसरा देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तीसरा आपका आता है रियल नंबर के साथ, सम, सम माने जोड़ना। ठीक है, रियल नंबर के साथ सम, जैसे दे दिया आप लोगों का SOM, सन दे दिया। सन को आप लोगों को दे देगा यहाँ पे, सन को आप लोगों को जैसे 19 और 15 और 14 इन सब जोड़ कर दे देगा, 9 5 14 5 19 को 9 और 3 1 49। जैसे आप लोग क्या दे देगा, यहाँ पे सन का मतलब यहाँ पे लिख देगा 49, सन का यहाँ पे 49, तो ट्री लिखेगा। यहाँ पे पूछेगा कि ट्री का कोड क्या है, ट्री का कोड क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे कि टी 20 पर होता है, आर 18 पर होता है, और एच 5 पर होते हैं। तो 5 में 10 और 18 को 8, इसलिए हो जाएगा 3 और 48। इसका आंसर आप लोग का 48। तो क्या करेंगे हम लोग, यदि प्लेस वैल्यू याद रहेगा, प्लेस वैल्यू जानते रहेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ से कर लेंगे। यदि प्लेस वैल्यू याद नहीं तो हम लोग इसी में घूमते रहेंगे, 50 कहां से आया, 49 कहां से आया, 49 कहां से, हम लोग इसी में घूमते रह जाएंगे। आइए हम देखते हैं अगला आप लोगों का है चौथे नंबर पे, रियल सम के, रियल नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। देखिए रियल नंबर के साथ क्रॉस, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इसको ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, ये आप लोगों का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आप लोगों का जिसको दे देगा राम, जैसे इसमें दे दिया राम। ठीक है, राम को आप लोगों को लिख देगा ऐसे दे देगा आप लोगों को। ठीक है, राम को इसे दे दिया तो पूछेगा कि श्याम को, शाम को क्या लिखा है। ठीक है, तो कुछ देखिए क्या किया है, किसको इस तरह काट दिया है, आर को यन कर दिया है, आर को यस कर दिया है, ए को इसमें बी कर दिया। तो हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे। यन को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, यन लिख देंगे, यस को क्या लिख देंगे आप लोग, ई लिख देंगे, ए को क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। यानी इसका आपका आंसर इस तरह आएगा। इसी तरह बहुत सारे, जैसे आप लोगों का ए बी डी एफ एन इस तरह के देगा, तो इसको क्या करेंगे, देखिए इस तरह कर सकते, इसका भी कर सकता है, उसका जो विचार है इस तरह कर सकता है। यानी हम लोग इस सब पर ध्यान देंगे, बिल्कुल इन सब पर हम लोग ध्यान देंगे। और सबसे पहले हम लोग का रियल नंबर याद होना चाहिए, याद करना ही पड़ेगा रियल नंबर, तब हम जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्रॉस पैटर्न था, और अगला हम लोग देख लेते हैं रियल नंबर का क्यूब स्क्वायर, रियल नंबर का क्यूब टर्म स्क्वायर। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर पर बीच में क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कैसे, जैसे बी सी डी, इसका मतलब आप लोगों को दे देगा 4
9 16 ऐसे दे देगा आपको, ऐसे बिल्कुल दे देगा। इन सबका क्या होगा, तो ऐसे दे देगा। तो फिर इसमें लिख देगा एफ डी, ये इसका बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं इसका क्या होता है, 2, इसका 3, इसका 4। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का इसमें स्क्वायर किया है 4, 3 का स्क्वायर किया है तो 9, 4 का इसमें स्क्वायर किया है तो 16। इस तरह हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। इसका हो जाएगा आप लोग का 6 7 और 8। 6 का स्क्वायर करना क्या होगा, 6 का 36, 7 का 49, और 8 का 64। इस तरह से आप लोगों को ये आप लोगों को दे देगा यहाँ पर। ये केवल इसी तरह नहीं, जब आपको सम करके दे जिससे बी हम लोगों को दे दिया, तो उसका क्या करेगा, इन सब में इनके जो रियल, इसका जो रियल वैल्यू है उसको जोड़ करके उसका भी स्क्वायर कर सकता है। देखिए जैसे 2 3 और 6, इसके क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 का स्क्वायर करने के लिए 121। इसको इस यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है। इसी तरह आप लोगों का दूसरी सेंटेंस देगा या जी आई, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग कि इसका 6 7 और 9, 9 6 15 और 8, 9 6 15, 9 6 15 और 7, 15 7 आप लोग हो जाएगा 22, 22 का इसमें स्क्वायर कर देगा। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 22 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 22 और गुणे 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 484, 484 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को दे देगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, देखते हैं अगले क्लास में इसको और हम देखेंगे आगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे लगी वीडियो हमारी कमेंट करके बताइए। प्लीज हम लोग को बताइए कि हमारे वीडियो और हमारे पढ़ाने का ढंग कैसे लग रहा है। हम लोग सीख रहे हैं, हम नहीं कोई टीचर है, कोई बड़े टीचर नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आप लोगों का वीडियो पसंद आती हो तो इसको लाइक करिए और हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि हमको यहाँ तक इसको सुधारने की जरूरत है और यहाँ तक इसमें कुछ और सुधार, नया कुछ जोड़ने की जरूरत है। जी नमस्कार, जय